अब जो टॉपिक है आपका वो है डाई इलेक्ट्रिक, दैट इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों याद रखना ये है ना के होता है, लेकिन ये के और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट वो अलग है, क्योंकि उस के की वैल्यू क्या थी 9 इंटू 10 की पावर 9 थी, लेकिन ये अलग है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है जो ये बताता है चार्ज कहां रखे हैं, मीडियम क्या है, समझ गए ना। क्योंकि इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अलग अलग सब्सटेंस के लिए, जैसे कि मेटल के लिए, मेटल या कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, दैट इज मेटल या कंडक्टर के लिए क्या होती है इन्फिनिटी। किसके लिए, मेटल या कंडक्टर, मेटल या कंडक्टर के लिए के की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी। वाटर के लिए कितनी होती है 81। किसके लिए, वाटर के लिए कितनी है 81 है। क्लियर है। ग्लास और मीका के लिए ये 5 से लेकर 4, 5, 6 तक, ठीक है। तो मैंने ये टेबल बना रखी है कि भाई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इंसुलेटर या वैक्यूम के लिए के की जो वैल्यू बच्चों किसके लिए, एयर या वैक्यूम, किसके लिए एयर या वैक्यूम के लिए कितनी होती है 1। ये वैल्यूज हैं, ये मीडियम को डिफाइन करता है, किसको, मीडियम को। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है क्या, सिंपल सी डेफिनेशन है, देखिए बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस बट व्हेन दे आर इन वैक्यूम। इस जीरो का मतलब क्या है, वैक्यूम में रखे हैं। टू द फोर्स बिटवीन टू सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस बट इन मीडियम। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड, क्या लिखोगे बेटा, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is defined as the ratio of force, as the ratio of the force of interaction, force of ratio of the force of interaction between two charges separated by some distance, in air या वैक्यूम। टू द, क्योंकि रेशो है तो इसका ना टू द में नीचे आया, पहले ये लिख लिया। डिफाइन एज द रेशो मीन अनुपात है किसका, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इन एयर एंड वैक्यूम टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सेम चार्जेस separated by same distance but in medium, लेकिन वो किस में है अब, मीडियम। ये डेफिनेशन क्लियर है। तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेफिनेशन ये लिखने के बाद आप चलिए, आपने बोला भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना वो क्या बेटा, F नॉट बाय F M फॉर मीडियम, नोट का मतलब है वैक्यूम, एरिया वैक्यूम। तो F नोट क्या होता है, F नोट क्या बनेगा, F नोट बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम है तो ये भी, क्योंकि ये किसके लिए था, मीडियम के लिए था। एब्सोल्यूट परमिटिविटी बताया था मैंने। और इनटू में क्या आएगा, चार्जेस क्या है, दो चार्जेस है, Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट इज द R², दैट इज द F नोट। और मीडियम के अंदर क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगी, नोट नहीं, क्योंकि जब ये टॉपिक आया था मैंने आपको बताया था इस नोट का मतलब है एयर या वैक्यूम, और खाली लिख दिया क्या मतलब है, मीडियम। सेम चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा, दैट टर्म्स इज कैंसल, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, ये कहां जाएगा ऊपर। तो कहने का मतलब ये आएगा आपका एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन बाय आ गया।
ये किसकी है परमिटिविटी, मीडियम की टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मीडियम ऑफ द, देखो परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, परमिटिविटी फॉर ए मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या बेटा इसका एक और नाम है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या नाम है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी किसके इक्विवेलेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसके इक्विवेलेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। हमें ये तो पता ही है एयर या वैक्यूम में एब्सोल्यूट की इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 10⁻⁻12 ये होती है। और यूनिट क्या बनती है इसकी, यूनिट बनती है जो के की उल्टी इनवर्स क्या था, न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर और कूलम्ब, ये यूनिट थी इसकी। ठीक है, कर लोगे। अब आपके पास कुछ भी आ जाए, एक न्यूमेरिकल आ जाए इससे रिलेटेड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देखो अब भाई दो चार्ज यदि मीडियम में रख दे तो फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी या घटेगी, ये F0 बाय Fm बराबर क्या है के। यहां से क्या आया, हमने मीडियम की काढ़ी ना, तो क्या होगा F0 बाय के। तो मीडियम में देखना क्यों रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी भी मीडियम में रखोगे तो के की वैल्यू ज्यादा है, यदि के की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम। वाटर में रखा तो के की वैल्यू यहां ज्यादा होगी, अगर ऊपर एक का नीचे रकम ज्यादा होगी तो इसका मतलब यार क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन व्हेन टू चार्जेस, अब इसका क्वेश्चन मैं कराता हूं, पहले तो ये देख लीजिए। एक क्वेश्चन है कि कोई मीडियम है उसके लिए परमिटिविटी निकालना है, जबकि उस मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको यूनिट दे रखा है। क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी फॉर ए मीडियम, having unit dielectric constant, having unit dielectric constant, having unit dielectric constant। तो ये क्वेश्चन है, दिया क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 1 है, और क्या क्या निकालना है, मीडियम की ये निकालनी है। के का इसका क्या रिलेशन था अभी बताया मैंने। व्हाट इज के, के इक्वल टू, अरे भाई मीडियम की बटे में एप्सिलॉन, ये तो था, तो क्या निकाल दोगे, ये निकाल दीजिए, क्या बन गया मीडियम की एब्सोल्यूट मीडियम की परमिटिविटी के इंटू एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू कितनी है 1, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, तो आंसर कितना आएगा 8.85 10⁻⁻12, और दैट इज, ये क्या आएगा आपके पास, इसकी यूनिट, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, सेम जो इसकी थी, क्या आएगी न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर, ये यूनिट आ जाएगी। क्लियर है, आ गया, हो गया ना। अब क्या है कि एक क्वेश्चन कि व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड, जब दो चार्ज हैं सेपरेटेड कर रखे हैं बाय सम डिस्टेंस, सो इफ दे आर पुट, या फिर मैं कहता हूं व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इन एयर एंड वैक्यूम, दे विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ, उन्होंने जो फोर्स बनाई है वो कहता है 21 न्यूटन है। व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, भाई जब दो चार्जेस हैं उनके बीच में क्या है बेटा, कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड इन एयर एंड वैक्यूम। तो बेटा ये क्या दिया आपको, एफ इक्वल टू क्या देखा, ये 1 क्या था, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बेटा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी दी आपको 21 न्यूटन। क्लियर होगी बात। अब क्या कह रहा है, when the similar charges are held in water, what happen to the force। वाटर के अंदर रख देंगे तो क्या होगा,
मैंने करा रखा आपको कि भाई मीडियम के अंदर फोर्स क्या होती है, वैक्यूम बटे में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वैक्यूम में कितनी है 21 और ये कितना हो गया 81। 1/4 के लगभग 1 है ना अप्रोक्सीमेट, मतलब कि क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, आ जाएगी आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज द न्यूटन। इतने आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा ना मीडियम से रिलेटेड क्वेश्चन। मीडियम में रखोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी। मीडियम में रखने पर फोर्स क्या रहेगी, अरे भाई मीडियम में रखने पर फोर्स क्या जाएगी, के की वैल्यू क्या होती है ज्यादा तो क्या हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगी, इनवर्सली है, डिक्रीज हो जाएगी। जब दो चार्जेस मीडियम में रखे जाते हैं तो फोर्स क्या जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कितने टाइम हो जाएगी, 1/k टाइम्स, 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, कर लोगे ना तो ये आ जाएगा। उसके बाद